दोस्तों नमस्कार। ASST ज्ञान सागर चैनल में मैं प्रदीप कुमार। दोस्तों आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला SST ज्ञान सागर चैनल में, जिसमें हम भूगोल से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं जैसे TGT, PGT, GIC प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, LT ग्रेड तथा विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होगी। दोस्तों आज के वीडियो में हम अक्षांश व देशांतर रेखाएं तथा पृथ्वी की गतियां से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब अर्थात चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों आज के वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो है, भारत में अपनाई गई मानक मध्याह्न है। भारत में अपनाई गई मानक मध्याह्न रेखा है जिसको बोलते हैं मेरिडियन। तो इसमें दिया है A 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, B दिया है 84 डिग्री 30 मिनट पूर्व, C दिया है 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम तथा D दिया है 84 डिग्री 30 मिनट पश्चिम। तो इसमें चारों में से ऑप्शन सही होगा। अर्थात इसमें का सही होगा ऑप्शन नंबर A अर्थात 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? फिलीपींस को, जापान को, ताइवान को तथा दक्षिण कोरिया को। तो दोस्तों प्रथम सूर्योदय का देश जापान देश को कहते हैं। नेक्स्ट है, किसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है? किसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है? तो इसमें दिया है 66 डिग्री 66.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री उत्तर, 66.5 डिग्री दक्षिण, 90 डिग्री उत्तर। तो ये प्यारे दोस्तों 55 का हो जाएगा A अर्थात 66.5 डिग्री उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है? वही क्वेश्चन है, दोबारा रिवाइज हो गया है। इसका आंसर वही होगा यानी A। नेक्स्ट है, मध्य प्रशांत महासागर से गुजरने वाली अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सामान्यतः किसका अनुसरण करती है? अर्थात 180 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो इसमें होगा 56 का होगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर A अर्थात 180 डिग्री देशांतर अनुसरण करती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समानता का अनुसरण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कतिपय स्थल क्षेत्रों के समायोजन हेतु कुछ विचलनों के साथ अनुसरण करती है। तो इसमें दिया है प्यारे दोस्तों 180 डिग्री देशांतर का, 90 डिग्री देशांतर का, 90 डिग्री पश्चिम देशांतर का तथा 0 डिग्री देशांतर का। तो 57 का होगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर A अर्थात 180 डिग्री देशांतर का होगा। अगला क्वेश्चन है, मकर रेखा निम्नलिखित देशों के किस समूह से गुजरती है? तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अर्थात
फर्स्ट पे ऑस्ट्रेलिया, सेकंड में नामीबिया, थर्ड पे ब्राज़ील और फोर्थ पे चिली। तो इसमें ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 58 का ऑप्शन नंबर डी होगा। अर्थात इसमें नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनिए। देशों के किस समूह से गुजरती है? अर्थात सीक्वेंस होगा, पहले पे ऑस्ट्रेलिया होगा, दूसरे पे नामीबिया होगा, तीसरे पे ब्राज़ील होगा और चौथे पे चिली देश क्रमशः होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें का सही रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों द्वारा किया गया था? मानचित्र रचना में अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों द्वारा किया गया था? अर्थात चीनी विद्वानों द्वारा, भारतीय विद्वानों द्वारा, मिस्री विद्वानों द्वारा, यूनानी विद्वानों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 59 का हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यूनानी विद्वानों द्वारा, यानी करेक्ट इज द डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच माध्य समय से बेरूत का समय 2 घंटा आगे और लीमा का समय 5 घंटा पीछे है। लीमा एवं बेरूत की देशांतर रेखा होगी क्रमशः ABCD। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। अर्थात 75 डिग्री पश्चिमी एवं 30 डिग्री पूर्वी। ए सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 61 का बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश देश अपना मानक समय सुनिश्चित करते हैं। अर्थात ए पे दिया देश की देशांतर रेखा से, बी देश की अक्षांश रेखा से, सी देश की मध्यवर्ती देशांतर रेखा से तथा डी दिया उपयुक्त सभी से। तो 62 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा सही है। यानी अधिकांश देश अपना मानक समय सुनिश्चित करती है, देश की मध्यवर्ती देशांतर रेखा से सुनिश्चित करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा प्यारे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा 180 डिग्री देशांतर से थोड़ा विचलित है, जिससे यह प्रथम है समान प्रशासन के अंतर्गत स्थित द्वीप समूहों को विभाजित नहीं करती है। दूसरा है प्रशांत महासागर 2 बराबर भागों में बांटती है। तीसरा है बोरिंग कटक को विभाजित नहीं करती है। चौथा है समान प्रशासनिक स्थलखंड को बांटती है। तो 63 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा 180 डिग्री देशांतर से थोड़ा विचलित है, जिससे कि यह समान प्रशासन के अंतर्गत स्थित द्वीप समूहों को विभाजित नहीं करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा किन द्वीपों के नज़दीक से गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा किन द्वीपों के नज़दीक से गुजरती है? हवाई द्वीप, कुक द्वीप, सांता क्रूज द्वीप, फिजी द्वीप। तो 64 का ऑप्शन नंबर डी सही है। फिजी द्वीप ऐसा द्वीप है जो अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा द्वीपों के नज़दीक से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन दोबारा रिवाइज हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा
यानी इसका भी फिजी द्वीप होगा। नेक्स्ट है, जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा को पश्चिम से पूर्व पार करता है तो उसकी तारीख ए है, एक दिन बढ़ जाती है, बी है एक दिन घट जाती है, सी है आधा दिन बढ़ जाती है, डी है आधा दिन घट जाती है। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से राइट आंसर होगा यानी 65 का बी ऑप्शन, अर्थात एक दिन घट जाती है। कहने का आशय यह है, जब अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा को पश्चिम से पूर्व पार करता है तो उसकी तारीख में एक दिन की कमी हो जाती है, अर्थात एक दिन घट जाता है। सेम इसके विपरीत, जब अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा को यहाँ पश्चिम से पूर्व दिया गया है, अगर इसको कह दिया जाए जब अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा को पूर्व से पश्चिम की ओर पार करती है तो उसका आंसर होगा एक दिन बढ़ जाती है, एक दिन बढ़ जाती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा एक दिन घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ। एक टॉपिक का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। इसके अंतर्गत हम देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत चमकता है। कहाँ पर चमकता है? कर्क रेखा पर चमकता है, मकर रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात हो जाएगा 66 का बी ऑप्शन सही है, अर्थात 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत मकर रेखा पर चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, अर्थात 21 जून को, 22 मार्च को, 23 सितंबर को, 22 दिसंबर को। प्यारे दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत कब होता है? 21 मार्च को, 21 जून को, 23 सितंबर को, 22 दिसंबर को। तो एक आ रहा है दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत कब होता है, तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग्रीष्म अयनांत। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत 22 दिसंबर को होता है, प्रत्येक 22 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है, अर्थात पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा, पृथ्वी का परिक्रमण के द्वारा, पृथ्वी के अक्ष व इसके कक्ष में समतल की ओर झुका होना। तो 69 का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है, यानी पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष में समतल की ओर झुका होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी एक घूर्णन लगभग में पूरा करती है। पृथ्वी एक घूर्णन लगभग 24 घंटे में पूरा करती है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट था, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पृथ्वी पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। तो इसमें फर्स्ट दिया है पृथ्वी का घूर्णन, सेकंड दिया है पृथ्वी की परिक्रमण, थर्ड दिया है पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव, फोर्थ दिया है सूर्य का घूर्णन। तो कह रहा है पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। तो आपका हो जाएगा 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मौसम परिवर्तन के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, इसमें से ऑप्शन नंबर बी है, यानी बी का मतलब पृथ्वी का परिक्रमण हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 3 यानी पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुका, यानी पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकाव लिए हुए है। इन दोनों कारणों की वजह से पृथ्वी की सतह पर तमाम प्रकार के मौसम परिवर्तन होते रहते हैं समय समय के अनुरूप। इस वजह से ऑप्शन नंबर बी सही है, अर्थात 2 और 3 इसमें से दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के देशांतर के 1 डिग्री घूर्णन पृथ्वी के देशांतर के 1 डिग्री घूर्णन करने में कितना समय लगता है, यानी 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 1 मिनट। तो 72 का हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी 4 मिनट। यानी पृथ्वी के देशांतर को 1 डिग्री घूर्णन करने में मात्र 4 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है। एक दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है तब पृथ्वी के लिए कहा जाता है अपसौर, जिसको बोलते हैं अप हिलियन। बी है उपसौर, जिसको बोलते हैं पेरी हिलियन। सी है आप्रभु, डी है उप्रभु। तो इन चारों में से ऑप्शन नंबर 73 का हो जाएगा बी, उपसौर यानी पेरी हिलियन हो जाएगा। एक दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है, यानी कब होता है, उपसौर के समय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की अपनी कक्ष में सूर्य के निकटतम दूरी को कहते हैं अपसौर, बी उपसौर, सी आप्रभु, डी उप्रभु। तो इसमें कह रहा है कि सूर्य से निकटतम दूरी, तो ऊपर अभी पढ़ा गया है निकटतम दूरी, तो 74 का आपका बी हो जाएगा, अर्थात निकटतम दूरी उपसौर होगा और अधिकतम दूरी अपसौर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपसौर की स्थिति होती है। अपसौर की स्थिति 3 जनवरी को, 21 जून को, 4 जुलाई को, 22 दिसंबर को। तो अपसौर की स्थिति होती है 75 का सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अपसौर की स्थिति होती है 4 जुलाई को। तो प्यारे दोस्तों, हम बताना चाहेंगे कि अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। अगर हम उपसौर की बात करें तो ये 3 जनवरी को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म अयनांत को होता है 22 दिसंबर को, 21 मार्च को, 21 जून को, 23 सितंबर को। तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्रीष्म अयनांत कब होता है, अर्थात 21 जून को ग्रीष्म अयनांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वसंत विषु के बीच कितने दिनों का अंतराल होता है। दो वसंत विषु के बीच कितने दिनों का अंतराल होता है,
यानी 359 दिनों का, 182 दिनों का, 363 दिनों का, 365 दिनों का। तो 77 का डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। 365 दिनों का अनंत होता है। अंतराल 365 दिनों का होता है। दो बसंत विषु के बीच 365 दिनों का अंतराल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वर्ष का सबसे ज़्यादा सूर्य ताप मार्च 21 एवं सितंबर 23 को प्राप्त होता है? यानी कर्क रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर और उपयुक्त तीनों रेखाओं पर पाया जाता है। तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा पर। यानी भूमध्य रेखा पर सूर्य ताप सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन यही था 78 का, जिसमें दिया था निम्नलिखित में कौन वर्ष का सबसे ज़्यादा सूर्यताप मार्च 21 एवं सितंबर 23 को प्राप्त होता है? तो प्यारे दोस्तों, भूमध्य रेखा पर प्राप्त होता है। आई होप, तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो अध्ययन कराया जा रहा है वह पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। कल हम फिर नए वीडियो के साथ आप लोगों से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।